Assalamu alaikum. In today's class, we are going to set up our environment for assembly language. We are going to download these softwares and do the installation process. Look at that, and then we are going to write a program, assemble it, debug it, and then execute it. For this course, we have to install these two softwares, DOSBox and Emulator 8086. The first part of this video will be about installation of DOSBox. We have to download these two softwares, DOSBox and SMSoft. These links will be given in the description below, and if we'll open this link, we can, let's open this link, or it will redirect us to this web page. फिर जो सबसे पहला वाला लिंक आएगा उसको क्लिक करना है तो इस तरह का वेब पेज खुल जाएगा. फिर यहाँ पर लिखा हुआ है डाउनलोड लेटेस्ट वर्जन फॉर विंडोज. यू नीड टू क्लिक ऑन इट, और आपके पास व्हाइल योर प्रोग्राम इज डाउनलोडिंग, आपके पास यहाँ पर अगर टॉप पे देखें राइट पे, तो हमारे पास इंस्टॉलेशन शुरू हो चुकी होगी. इवन वो एक दफ़ा इंस्टॉल होने वाला है. ओके, अब हम लोग इसको ओपन इन फोल्डर कर लेते हैं. शो इन फोल्डर, उसको क्लिक कर दिया. अब हमारे पास ये फोल्डर खुल गया जहाँ पर हमारे पास वो इंस्टॉल हुआ है. अब हम लोग इसको डबल क्लिक करेंगे और आपके सामने एक वार्निंग मैसेज आ सकता है कि आप डू यू रियली वांट टू इंस्टॉल इट, एंड यू नीड टू से यस, डोंट वरी अबाउट इट, जो कि शायद आपको स्क्रीन पे नजर नहीं आएगा. आफ्टर सेइंग यस, आपके सामने एक इस तरह से इंस्टॉलर सेटअप का आएगा. वो आपसे लाइसेंस एग्रीमेंट पूछा होगा. यू जस्ट नीड टू डू नेक्स्ट एंड देन नेक्स्ट, और फिर वो आपसे डेस्टिनेशन फोल्डर के बारे में बता रहा है. यू स्टिल नीड टू डू इंस्टॉल. और अब आपके कंप्यूटर के अंदर DOSBox जो है वो इंस्टॉल हो गया है सक्सेसफुली, एंड यू कैन इवन चेक इट आउट. अगर आपके पास डेस्कटॉप पे भी आइकन शो हो जाएगा, या फिर आप यहाँ से जाकर DOSBox भी रिसेंटली एडेड में आ जाएगा, या फिर आप टाइप भी कर सकते हो DOSBox. आपके सामने ये खुल जाएगा. हम इसको ओपन करके देख लेते हैं एक दफ़ा. तो हमारे पास ये इस तरह का इंटरफेस खुलेगा. अब हम लोग SMSoft को इंस्टॉल करते हैं. SMSoft का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन, वो आपको इस पेज पे लेके जाएगा, और फिर आपने इसको फर्स्ट लिंक को खोलना है, और फर्स्ट लिंक आपको इस वेब पेज पे लेके जाएगा. फिर यहाँ पर smsoft.zip वाली जो फाइल है ना, नॉट .rar, आप zip वाली इंस्टॉल करें. क्रॉस आपके पास यहाँ पर SMSoft zip वाली फाइल भी इंस्टॉल होगी. अब हम लोग अपने डाउनलोड में जाके यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये zip फाइल जो है वो इंस्टॉल हो गई है. अब हम क्या करेंगे, इसको यहाँ से कॉपी कर लेंगे. हम local.c में डायरेक्ट जाकर यहाँ पर एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. उसका नाम हम असेंबली रख लेते हैं, असेंबली. और उस फोल्डर के अंदर हम अपनी zip फाइल को इंक्लूड कर लेते हैं. अब यहाँ पर हम इसको जब क्लिक करेंगे, अगर ये ऐसे है, इसको क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक ऑप्शन आ रही है एक्सट्रैक्ट ऑल की. इसको हम एक्सट्रैक्ट ऑल करेंगे तो हमारी पूरी फोल्डर यहाँ के इसके अंदर खुल जाएगा. या फिर हम लोग ये कर सकते हैं कि राइट क्लिक करें इस फाइल के ऊपर, और हमारे पास यहाँ पे भी एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन आ जाएगा, या वो इस तरह का WinRAR और इस तरह की आइकन बना होगा, और आप इधर जाकर एक्सट्रैक्ट फाइल्स को करें या एक्सट्रैक्ट हेयर करेंगे तो आपके पास ये एक्सट्रैक्ट हो जाएगा. मैं भी यहाँ पर डायरेक्ट एक्सट्रैक्ट ऑल की ऑप्शन यूज कर रही हूँ, और वो मुझसे पूछ रहा है कौन से फोल्डर के अंदर. तो मैंने उसे कहा है पहले C में जाओ, फिर असेंबली में जाओ, फिर SMSoft के अंदर फोल्डर के अंदर इंस्टॉल हो जाओ. तो ये ऑलरेडी उसने खुद ही से अपना ये एक डेस्टिनेशन बना लेता है. आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है. आप लिंक पे एक्सट्रैक्ट कर लो, वो एक्सट्रैक्ट हो रहा है, और इसने खुद ही एक ये फाइल खोल दी है. और हमारे पास यहाँ पर जितने भी SMSoft के अंदर फोल्डर्स हैं, फाइल्स हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो इसके अंदर हमें नज़र आ गई हैं. ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेंगी, इसको हमने चेंज नहीं करना. ठीक है, और हमारी इंस्टॉलेशन प्रोसेस जो है वो कंप्लीट हो गया. उसके बाद नेक्स्ट वी हैव टू ओपन आवर नोटपैड. नोटपैड खोलना है अपने स्टार्ट से, और हम इस पे अपना एक प्रोग्राम लिखेंगे. हम अपना प्रोग्राम एज इट इज लिख लेते हैं. ठीक है, इसको क्लोज करते हैं ताकि क्लियर हो जाए स्क्रीन. ओके,
तो हमारा प्रोग्राम जो है वो होगा, जैसे हेडर फाइल हम लोग C++ के अंदर इंक्लूड करते हैं हमेशा, जैसे हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। इसी तरह जब हम लोग असेंबली लैंग्वेज में कुछ लिख रहे होते हैं तो हम लोग org 0x100 ये लिखते हैं, और हमारा एंड पे आना चाहिए MOVAX, रजिस्टर्स के नेम है 0x4C100, और ये मशीन डिपेंडेंट होते हैं तो ये डिफरेंट होते हैं, इंट 0x21। ओके, ये हमारी फाइल होती हैं, एज इट इज इसको लिखना होता है। पर अब जब हम लोग इसके अंदर प्रोग्राम लिख रहे हैं, हम प्रोग्राम कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल MOV मूव AX, ये रजिस्टर का नाम है 8, यानी इसका मतलब यह है कि AX रजिस्टर के अंदर 8 वैल्यू अंदर डाल दो। उसके बाद आप लिख सकते हो MOV BX, 1 ऐड AX, BX, उसके बाद मूव PX और उसके अंदर 4 रख दो। तो ये हमारे पास एक असेंबली लैंग्वेज का एक छोटा सा अच्छा सा प्रोग्राम बन गया। नाउ वी हैव टू जस्ट कंट्रोल एंड सेव इट। हम इसको असेंबल करेंगे। असेंबल करने के लिए हम लोग इसको first.asm की फाइल बनाएंगे, हम टेक्स्ट फाइल नहीं बनाएंगे, हम इसको asm की फाइल बना देंगे। और यहाँ पे हम असेंबली में जाएंगे, asm सॉफ्ट में जाएंगे, और यहाँ पे हम लोग अपना सेव कर देंगे फाइल को। और एक हम लोग इस तरह से अपने प्रोग्राम को रिमूव करके, जो कि सिर्फ हमारी हेडर फाइल है, हम इसको एज इट इज भी सेव कर सकते हैं। इसको यहाँ पर सेव करेंगे first.txt के साथ, .txt जो कि ओरिजिनल होता है फर्स्ट के नाम से। अगर हम सिर्फ फर्स्ट लिखेंगे ना, वो ऑटोमेटिकली सेव एज टाइप टेक्स्ट txt में सेव हो जाएगा। जब हम लोग इसको फोल्डर में खोलेंगे और देखेंगे तो हमारे पास ये दो फाइल्स बन जाएंगी, first.asm और फर्स्ट के नेम से, ठीक है। नेक्स्ट वी हैव टू ओपन आवर डॉस बॉक्स। ये हमारी डॉस बॉक्स की मेन विंडो है। सबसे पहले हम लोग इसको स्क्रीन को क्लियर कर लेंगे फॉर एनी सॉर्ट ऑफ, ये जो हमें ब्लू नजर आ रहा है, ये वेलकम स्क्रीन जो है ये गायब हो जाएगी। CLS लिखने के बाद अब हमने करना क्या है, हम इसके अंदर अपनी माउंट करेंगे लाइब्रेरी को, जो कि जहाँ से हमने इंक्लूड किया, तो हम लोग यहाँ लिखेंगे MOUNT माउंट, C लिखेंगे। उसके बाद डायरेक्टरी का नाम लिखा हमने C, और अब हम लोग अपनी जो लोकेशन है उसको चेक करेंगे, लोकेशन क्या है। हम यहाँ पर थे तो हमारी लोकेशन यहाँ पे ऊपर नजर आ रही है, C ड्राइव के अंदर असेंबली है, और असेंबली के अंदर asm सॉफ्ट, ये हमारे पाथ है। आपका डिफरेंट भी हो सकता है, ठीक है। हमने इसको बस फॉलो करना है एज इट इज, इसको एज इट इज लिखेंगे। अपने पास कहीं नोट कर लें ताकि इसको टाइप करना, क्योंकि ये कॉपी पेस्ट नहीं हो सकता। हम लोग ये डॉस बॉक्स यहाँ से, ये हमने स्टेटस विंडो खोल लिया, हम इसको खोलेंगे और सबसे पहले क्लियर स्क्रीन CLS बाकी हम क्लियर स्क्रीन करते हैं। उसके बाद इसको देखते हैं। अब हमने क्या करेंगे, माउंट C, और फिर उसके बाद जो हमने अभी देखी है हमारी, जो हम लोगों ने जो माउंट करने थे, तो ये स्लैश जो हमारी पाथ है वो हम उसको टाइप करें एज इट इज asm सॉफ्ट, ये हमने कर लिया और हम एंटर करेंगे तो उसने कह दिया ड्राइव C जो है वो माउंट हो गई है एज लोकल डायरेक्टरी, और इसमें हो गया। अब अगर देखें यहाँ पे Z ड्राइव है, ये Z ड्राइव के अंदर खुला हुआ है। अब C ड्राइव के लिए जाने के लिए हम C कॉलन दबाएंगे और एंटर दबाएंगे, तो हमारे पास अब C कॉलन आ जाएगा। और जब हम लोग अब C ड्राइव के अंदर जब चले गए हैं, अब हम लोग इसके अंदर डायरेक्टरी को क्लिक करेंगे ताकि हमें लिस्ट करके दे वो डायरेक्टरी। ये इससे हमें डायरेक्टरी लिस्ट कर दिया कि हमारी डायरेक्टरी के अंदर ये चीजें अवेलेबल हैं। अब हम लोग देख सकते हैं फर्स्ट ASM और फर्स्ट TXT भी फाइल हमें नजर आ रही है। इसका मतलब है कि ये भी इंस्टॉल हो चुकी है हमारे कंप्यूटर के अंदर, मतलब हमारी जो डायरेक्टरी है वो इसके अंदर इंस्टॉल हो गई है और क्लियरली एफिशिएंटली सही से काम हो रहा है, चल रहा है। अब हम लोगों ने करना क्या है, अब हम लोगों ने पता है कि जो असेंबलर होता है, असेंबलर होता क्या है, हमें इसको एक दफा देख लेना चाहिए। असेंबलर हमने बात की कि असेंबली कोड जो है वो उसको मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। अब हम लोगों ने कन्वर्ट करना है नेसम first.asm को, हम लोगों ने जो है कन्वर्ट करना है बाइनरी कोड में। बाइनरी कोड करने के लिए हम लिखेंगे NASM नेसम, उसके बाद हमारी जो भी फाइल का नाम है first.asm। अब उसको ओपन करना है माइनस, यानी ये माइनस या ये जो स्लैश है वो है, ठीक है, /o स्पेस FIR या ST फर्स्ट, कोई भी आप नाम लिख सकते हो .com। ये फर्स्ट है, ये मैंने कोई भी नाम लिखे हुए हैं।
अच्छा, अब ये उसके बाद उससे एंटर सक्सेसफुली कुछ भी हम लोग उसके अंदर आ गए हैं, इसका मतलब है कि हमारा जो कोड है वो कन्वर्ट हो गया है। अगर अब हम लोग चाहते हैं कि इसको डीबग करें, तो हम डीबग करने के लिए हमारे पास एक EFD का फोल्डर होता है इन द NASM। अगर हम लोग देखते हैं एसएम सॉफ्ट के अंदर हमारे पास एक AFD, देखो ये एप्लीकेशन है, ये हमारा बेसिकली डीबगर है। अब हमारा जो डीबगर है हम उसको कॉल करते हैं AFD_FIRST.com, यानी अब ये हमें डीबग कर। अब हम जैसे ही एंटर किया तो हमारे पास इस तरह की स्क्रीन जो है वो डिस्प्ले हो गई है। अब इस तरह की स्क्रीन के अंदर ये जो ये टॉप वाला पोर्शन है, ये वाला और हमारा बेसिकली क्या है, सारे रजिस्टर्स इसके अंदर अवेलेबल है, ठीक है। फिर ये जो ब्लिंक कर रहा है यहाँ पर कमांड लाइन है, ये वाला डेटा और ये वाला डेटा, ये बेसिकली डेटा विंडो है, ताकि हमें राम नजर आए कि राम में क्या क्या फंक्शन हो रहे हैं। जैसे ही हम कमांड लाइन में कुछ भी इनपुट कर रहे होंगे, ये कंप्यूटर हमें बता रहा होगा राम के अंदर ये काम हो रहा है। और जो ये चीज़ है ये हमारा बेसिकली जो है मेन इंस्ट्रक्शन है, जो कि हमने प्रोग्राम लिखा था। हमने कहा था AX के अंदर 8 वैल्यू रखो, BX के अंदर 1 वैल्यू रखो, AX BX को ऐड करो, फिर इसको मूव करो। तो बेसिकली ये वो सारा काम कर रहा है। अब अगर हम लोग इसको F1 दबाएंगे तो हमारे पास ये एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो जाएगी। F1 फंक्शन 1 हमारे पास एक खोलो, मैं फर्स्ट टाइम दबाने लगी हूँ। अगर हमने नोट किया हो कि ये जो ग्रे लाइन थी नीचे आ गई है, अगर मैं दोबारा F1 को क्लिक करूंगी, आप लोग चेंजेस को नोटिस करें, ये नीचे आ गए है। ग्रेजुअली हम यहाँ पे फ्लैग्स भी देख सकते हैं जो चेंज हो रहे हैं, और यहाँ पर रजिस्टर्स जो हैं वो भी इंक्रीमेंट हो रहे हैं, और यहाँ पर सारी फंक्शनिंग, और हम लोग इस तरह ग्रेजुअली सारा कर सकते हैं। जैसे ही हमने सारे फंक्शन, हमारा इंस्ट्रक्शंस ऑफ द टास्क प्रोग्राम गुजर गया तो उसने कह दिया प्रोग्राम टर्मिनेटेड ओके। इसका मतलब है कि हमारा जो प्रोग्राम है वो सक्सेसफुली डीबग होके एग्जीक्यूट हो चुका है। डीबग तो पहले ही हो गया था जब हमने इसको ओपन कर लिया, इसके बाद अब एग्जीक्यूट हो गया। इसको क्लोज करते हैं फॉर एग्जाम्पल। तो नेक्स्ट टाइम अगर हमने खोलना होगा तो हमें क्या दोबारा शुरू करना पड़ेगा या नहीं? चलो हम इसको भी एक दफा देख लेते हैं ताकि हमारी कोई भी कंफ्यूजन किसी टाइप की ना रहे। हम पहले हम क्लियर स्क्रीन कर लेते हैं, उसके बाद अब हमें माउंट करने की ज़रूरत है या नहीं। हमें दोबारा माउंट करने की ज़रूरत पड़ जाएगी। अगर हमसे क्लोज हो जाता है तो हमें दोबारा से उसको माउंट करना है, और हम जब माउंट करेंगे, माउंट हो गई, उसके बाद हम सी डायरेक्टरी में जाएंगे। उसके बाद हम कुछ भी काम इसके ऊपर कर सकते हैं, ठीक है। हम इसके अंदर लिस्टिंग वगैरह या जो भी हमने करना, हमने अभी हम इसको एक वो भी बना लेते हैं दोबारा से NASM first.asm को हमने आउटपुट करना है first.com में, तो ये हमारी हो गई है, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज जो हमने करनी है, हम लोग इसके अंदर लिस्ट खोलनी है NASM first.asm -l माइनस नहीं है डैश फर्स्ट लिस्ट .lst, ये हमारी लिस्ट हो गई है, लिस्ट बन गई है। अब हमने इसके अंदर टाइप करनी है फर्स्ट लिस्ट .lst, तो हमारे पास लिस्ट बनकर आ जाएगी जो हमें नजर आ रहा था। तो इस तरह से हम लोग फाइल्स को जनरेट कर सकते हैं। इसमें हमें पता चल रहा है कि जैसे 1 हेक्साडेसिमल है तो उसके अंदर 4 डिजिट्स होते हैं, जो 1 बाइट के अंदर 8 बिट्स होते हैं, और हमें इससे पता चल जाता है कि 2 हेक्सा डिजिट्स अगर होंगे तो वो उसका मतलब है 1 बाइट। तो ये हमने आइडिया है। एंड आफ्टर दैट, and this is the lab task 1. You need to write a program in assembly that calculates the sum of squares of 2 and 3 by adding through registers. तो इस टास्क को कंप्लीट करना है, and I hope you have understood all the process. You know how to download DOSBox and AsmSoft and how to convert assembly language code into the binary code. And this is all for this video. In the next video, you are going to look into how to install emulator.